नमस्ते दोस्तों। कहानी जंक्शन पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पहले के पार्ट्स आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि अब इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। आज का पार्ट मौत की कहानी पार्ट 12। ये सुन के करण ने सबको बताते हुए कहा, हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल, इनमें और भी कई प्रकार होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 8 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई औरत मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, मतलब जो शादीशुदा होती है। और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। ये सब भूत या प्रेत अपने पापों, व्यभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से बनते हैं। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और शक्तिशाली हो जाते हैं। सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के बारे में बताया गया है। वहीं श्रीमद् भगवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने के बारे में बताए गए हैं। जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। ये सब अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध ना होने से बनती है। इसी तरह और भी कई तरह के भूत होते हैं। ये सुन के समीर ने कहा, एक मिनट यार, ये बता धुंधकारी कौन है? समीर का सवाल सुन के बाबा ने कहा, ये वो इंसान था जिसने सारे बुरे कर्म किए थे। इसने अपने माता पिता को सताया था और उन्हें मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी माता ने आत्महत्या कर ली और उसका पिता वन में चला गया था। उसके जाने के बाद वो चोरी, डकैती और वेश्याओं के साथ रहता था, और उन्हीं वेश्याओं ने उसे जलाकर मार दिया था, जिसकी वजह से वो एक प्रेत बन गया था। इस पे समीर ने कहा, अच्छा। तभी करण बोला, अब तू चुप हो जा, बाकी मैं बाद में डिटेल्स में बता दूंगा। तभी शिवाय ने कहा, आप सबकी बातें सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि राजकुमारी अच्छी थी, पर अगर वो अच्छी थी तो गांव वालों को मार कैसे सकती है? इस पर बाबा ने शिवाय से कहा, बेटा शायद उस श्राप की वजह से। ये सुनकर शिवाय बोला, लेकिन बाबा उस श्राप के बारे में हम पता कैसे लगाएंगे कि वो डायन है या चुड़ैल? तभी करण ने कहा, हाँ, ये हो सकता है कि ये सब वो अपने श्राप की वजह से कर रही हो। फिर बाबा ने सबसे कहा, जब तक हमें पता नहीं लगता ये सब क्या हो रहा है, तब तक सबको सावधान रहना होगा। फिर बाबा ने कहा, सब अपने घर के कोने में एक नमक की पोटली बनाकर रखना, और उसे हर हफ्ते बदलना होगा। ये सुन के सबने हाँ में सर हिलाया, और बाबा ने कहा, और कोई भी घर से बाहर न जाए शाम के वक्त, इसका ध्यान रखना। इसके बाद सब वहाँ से जाने लगे। बाबा भी वहाँ से जाने के लिए उठे। तभी शिवाय ने बाबा को पीछे से पुकारा और कहा, बाबा रुकिए। बाबा पीछे मुड़े और बोले, क्या बात है बेटा? इस पर शिवाय ने कहा, बाबा क्या आप मुझे वो किताब दिखा सकते हैं? इस पर बाबा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरे साथ चलो बेटा। शिवाय ने फिर अपने दोस्तों से कहा, तुम सब वापस चलो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये देखकर करण ने कहा, मैं भी चलता हूँ शिवाय तेरे साथ। तभी सावी ने कहा, मैं भी चलती हूँ। ये सुनकर रिया और समीर ने भी कहा, हम भी चलते हैं यार। इस पे शिवाय ने कहा, नहीं तुम सब जाओ, मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर में। शिवाय के बार बार बोलने पर सब मान गए और वहाँ से जाने के लिए मुड़ गए। सावी जाने से पहले शिवाय को देखे जा रही थी। वहीं समीर ने बोला, करण क्या सच में ये भूत प्रेत होते हैं? इस पर रिया ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यार क्या सच में वो सबको मार देगी? इस पर करण ने कहा, कुछ कह नहीं सकते। ये सुनकर समीर और रिया घबराने लग गए। वहीं सावी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था।
तभी रिया ने सावी से पूछा, यार सावी, तुझे डर नहीं लग रहा है इस पर? सावी ने हंसते हुए कहा, हाँ लग रहा है ना, मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं तुझे ही खा जाऊंगी। ये सुनकर सारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ शिवाय बाबा के साथ घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में जाते हुए शिवाय ने कहा, बाबा क्या आपको कुछ और पता है उस राजकुमारी के बारे में? बाबा ने फिर कहा, बेटा एक और बात है। ये सुनकर शिवाय ने हैरानी से बाबा से पूछा कि क्या? उस किताब में 2 तस्वीरें थी, एक जिसमें राजकुमारी स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी और एक फोटो जिसमें कुछ अजीब सा चित्र था, लेकिन किताब पुरानी होने की वजह से वो तस्वीर ठीक से समझ पाना मुश्किल है। पर यह हैरानी की बात है कि राजकुमारी की तस्वीर अभी भी ऐसी लगती है जैसे किसी ने अभी बनाई हो। वैसे तो शिवाय और उसके दोस्त उस महल में जा चुके थे, लेकिन उन्होंने वो महल अंदर से ठीक से देखा नहीं, जिसकी वजह से उन्हें राजकुमारी की कोई तस्वीर नहीं दिखी। और वो महल था भी इतना भव्य कि एक दिन में कोई उसे पूरा देख ही नहीं सकता था। शिवाय ने सोचा अब की बार उस महल को ठीक से देखना ही पड़ेगा। शिवाय मन ही मन ये सब सोच रहा था कि बाबा ने कहा, आ गया मेरा घर। क्या उस किताब में कुछ और मिलेगा शिवाय को? आखिर क्या हुआ आगे, जानेंगे आगे की कहानी में। क्या महल का राज जान पाएंगे शिवाय और उसके दोस्त? अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। हम जल्दी ही हाजिर होंगे हमारा अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।